गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। प्रयाग में समस्त महात्माओं मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना और नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान करना और भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता, ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों आगमों से युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज उठा था। नाना शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा और वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता सब के स्वामी भगवान रुद्र भी आ गए। भगवान शिव को आया देखकर संपूर्ण देवताओं सिद्धों मुनियों ने, मैंने भी उनको भक्ति भाव से प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर शिव जी की आज्ञा का पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे, अपने अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। इसी बीच में प्रजापतियों के पति दक्ष वहां आए और बड़े तेजस्वी थे। अचानक ही घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आए और वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा से वहां बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति थे और वो सबके द्वारा सम्मानित थे, परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को पाकर उनके मन में अहंकार आ गया, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। और उस समय सारे देव ऋषियों को उन्नत मस्तक हो उनकी स्तुति की, सारे उनको नमस्कार करने लगे और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार भी करने लगे। परंतु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भोलेनाथ है ना, उन्होंने, जो सबके स्वामी इस परमेश्वर है, महेश्वर ने उस दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। अब वो तो सारी सृष्टि के पिता है, उन्होंने मस्तक नहीं झुकाया, पर दक्ष को ऐसा लगा कि इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। वे महादेव जी के वह मस्तक ना झुकाते हुए देखकर और मेरे पुत्र दक्ष, ब्रह्मा जी कह रहे मेरे पुत्र दक्ष ने मन ही मन वो अप्रसन्न हो गया, उसको बुरा लग गया। उसने रुद्र पर बहुत क्रोध प्रकट किया और वह ज्ञान शून्य था, अहंकारी था होने के कारण महाप्रभु रुद्र से पूर्ण दृष्टि से उनको गुस्से से देखने लगा और सबको सुनाते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में कहने लगा। दक्ष कहने लगा, ये सब देवता असुर सारे ब्राह्मण ऋषि मुझे प्रणाम करते हैं, मेरी तरफ सिर झुकाते हैं, परंतु जो प्रेतों और पिशाचों का स्वामी बैठा है ना, वो मुझे देखकर प्रणाम नहीं करता और दुष्ट मनुष्यों के समान मुझे प्रणाम नहीं कर रहा। शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज मुझे प्रणाम नहीं करता। इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं क्या? इसको कोई वेदों का ज्ञान नहीं रहा? ये भूतों और पिशाचों सेवित होकर मतवाला होकर बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करता है। जो शास्त्रों में लिखा है उस विधियों को ये अवहेलना कर रहा है, मेरे को नमस्कार नहीं करता, नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले, इसका अनुसरण करने वाले लोग पखंडी हैं, दुष्ट हैं, पापचारी हैं। ब्राह्मण को देखकर नम्रतापूर्वक उनकी भी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला है, रति कर्म में ही दक्ष है, रति कर्म से ही दक्ष है। मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और कुरूप है। मतलब वो शिव जी के लिए इतना कुछ बोल गए और इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए, यज्ञ से निकाल दिया जाए। और यह शमशान में निवास करने वाला उत्तम कुल और जन्महीन है, इसलिए देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न लेने पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की ऐसी कही हुई बात सुनकर प्रभु बहुत से महर्षि रुद्र देव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। कि और भी जो देवलोक में जो थे देवता, वो भी, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी कि ये सब चीज़ें, उनकी बुराई सुनकर वो भी उनके साथ मिल गए। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा ही गुस्सा आया, उसके नेत्र भी से आंसू की धारा बहने लगी और दक्ष को शाप देने के विचार से वह तुरंत ही इस प्रकार से कहते हैं, नंदीश्वर कहते हैं, अरे महामूढ़ दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की
चपलता से प्रेरित होकर इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे दिया। महाप्रभु रुद्र सर्वदा निर्दोष हैं। उन्होंने क्या किया है? तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धर्म जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं, अंत में जिनके द्वारा इसका संहार भी होता है, उन्हीं महेश्वर को तू शाप कैसे दे सकता है? नंदी के इस प्रकार कहने पर, फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष में आकर आग बबूला हो गए और उन्होंने शाप देते बोला कि अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट और महर्षि द्वारा पर्युक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर हो जाओ, सिर पर जटा और शरीर में भस्म और हड्डियों आभूषण धारण करके मदपान में आसक्त रहो। और जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दिया, तब शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी और क्रोध में आ गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल ही इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोलते हैं, अरे षट दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व को तेरे को शिव तत्व का ज्ञान ही नहीं कि शिव कौन है। तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अंगारी दक्ष जिसके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख और तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन में रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानेंगे। स्वर्ग के बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कहते रहे और क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज भिक्षु बने रहे। और कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ और कराने वाले दरिद्र हो जाएंगे, सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण में सबके सर्व नरकगामी होंगे। दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी हो जाएंगे, जो परमेश्वर शिव का सामान्य देवता समझकर उन्हें द्रोह करता है। वह दुष्ट दुर्बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। वह विषय सुख इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का, कर्म फल का प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए और यह आत्मज्ञान से शून्य होकर पशु के समान हो जाए। दक्ष कर्म भ्रष्ट ही शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित होकर नंदी ने जब ब्राह्मणों को शाप दिया, इसलिए ब्राह्मण आज भी भिक्षा मांगते हैं और दरिद्र भी होते हैं जब तक वो इसलिए उनको मांगना पड़ता है, तो भिक्षा ही मांगनी पड़ती। दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया कि वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद, वे वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी और भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की इस बात को सुनकर हंसते हुए मधुरवाणी में कहते हैं और नंदी को समझाने लगे। सदाशिव कहते हैं, नंदिन मेरी बात सुनो, तुम जो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दे दी। ये तुम्हें लगा कि उसने मुझे शाप दे दिया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को भी क्यों शाप दे डाला। वास्तव में कोई भी शाप मुझे छू ही नहीं सकता। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र शरमय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्तम में देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोष वेश उन्हें शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो, वो किसी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक समझ लेना। महामते, तुम सनकादि सिद्धों और तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, शांत हो जाओ। मैं यज्ञ हूँ, यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण में भी मैं हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हूँ। वह यह कौन, तुम कौन और ये कौन, वास्तव में सब मैं ही तो हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ में शाप दिया है। महामते नंदन, तुम तत्व ज्ञान के ज्ञाता, प्रपंच रचना का बाद करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य हो जाओ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदिकेश्वर विवेक परायण होकर क्रोध रहित शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को वापस चले गए। इधर रोष वेश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्र शिवद्रोह में तत्पर था। अभी भी उनके मन में शिव के प्रति द्रोह ही था, खुंदक भरी हुई थी। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष महान रोष में भरे रहते थे। उनकी बुद्धि मूर्ता छा गई थी और वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग करके शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार से परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी दुष्ट बुद्धि का परिचय दे दिया और वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठाओं को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं बताता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।